नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फर्स्ट .tv। मैं हूं आपके साथ दीपक भारद्वाज। समय का पहिया जब जब बदलता है तब सारी प्रतिकूल परिस्थितियां अनुकूल हो जाती हैं। जी हां, कुछ ऐसा ही हुआ दिल्ली के चुनावी नतीजे आने के बाद। जो मोदी कभी केजरीवाल का नाम लेने तक से कतराते थे, वहीं आज मोदी ने केजरीवाल को चाय पर आमंत्रित किया है। चाय के साथ साथ दिल्ली के विकास पर भी चर्चा होगी। देखिए एक रिपोर्ट। दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल को अद्भुत, अकल्पनीय और अविश्वसनीय जीत दिलाई। ऐसी जीत जो राजनीतिक पंडितों को तो छोड़िए, खुद केजरीवाल को भी नहीं पता थी। कहा जाएगा ये जीत का जश्न ही था कि अरविंद केजरीवाल अपने साथ अपनी पत्नी और पिता को भी लाए और जीत की साझेदारी में उन्हें भी श्रेय दिया। ये मेरी पत्नी है। ये कभी भी सामने नहीं आती क्योंकि ये सरकार में काम करती है। एक डर लगा रहता है कि कभी सरकार में काम करती है तो एक डर लगा रहता है कि कभी सरकार इनके खिलाफ एक्शन ना ले ले। तो आज मैं इनको खींच के ले आया। मैंने कहा डरो मत, सरकार कोई एक्शन नहीं लेगी। दोस्तों, जो कुछ भी मेहनत मैं करता हूं वो मैं मेहनत बिल्कुल नहीं कर पाता अगर मुझे इनका साथ नहीं मिलता। मेरे पिताजी हैं, अगर उनका आशीर्वाद न होता तो हम कुछ भी नहीं कर सकते थे। हमारे बुजुर्गों का आशीर्वाद और हमारे परिवार का त्याग, हमारे परिवार का सपोर्ट, जो कुछ भी हम कर रहे हैं उसके लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों, गीता का एक श्लोक है, समय सबसे बलवान है। यह लागू होता है दिल्ली के विधानसभा चुनाव नतीजों पर। जो मोदी कभी केजरीवाल को गणतंत्र दिवस पर न्योता तक नहीं भेजा था, उन्हीं मोदी ने आपकी जीत पर केजरीवाल को चाय पर न्योता दिया। जीत की आहट सुबह से ही सुबकने लगी थी। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जा रहा था, वैसे वैसे आपकी जीत की गर्माहट बढ़ती जा रही थी। अभी तक तो सिर्फ सीटों का रुझान आ रहा था, जीत का ऐलान भी नहीं हुआ था कि पीएम ने भांप लिया कि नतीजा क्या होगा। पीएम ने केजरीवाल को फोन किया, उन्हें जीत की बधाई दी और केंद्र की तरफ से मदद का भरोसा भी दिलाया। मोदी ने केजरीवाल को आमंत्रित कर चाय पर बुलवाया, जिसे केजरीवाल ने झट से स्वीकार कर लिया। अरविंद केजरीवाल से बातचीत के बाद मोदी ने इसे ट्वीट कर सार्वजनिक भी किया और कहा, मैंने अरविंद केजरीवाल को जीत की बधाई दी। उन्होंने दिल्ली के विकास पर केंद्र सरकार का भरोसा भी दिलाया। दिल्ली का विकास सभी चाहते हैं। प्रधानमंत्री ने खुद को बड़े दिलवाला साबित करते हुए केजरीवाल से संवाद की पहल की और उन्हें फोन किया, तो यह वक्त का तकाजा था। केजरीवाल को जनता ने चुना है। जनता ही सियासी मंचों पर बैठे लोगों की जनार्दन है। दिल्ली में इस जीत ने अरविंद केजरीवाल को न सिर्फ 5 साल बिना विघ्न सरकार चलाने की इजाजत दी, बल्कि प्रचंड बहुमत ने विरोधियों को आईना भी दिखा दिया। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। दिल्ली विधानसभा चुनाव केजरीवाल के अस्तित्व और मोदी की प्रतिष्ठा से जुड़े थे। अगर केजरीवाल हारते तो वो हाशिए पर चले जाते और मोदी का विजय रथ चलता रहता। राजनीतिक पंडितों को लग रहा था कि चुनाव के नतीजे कांटे की टक्कर के होंगे,
किसी भी पार्टी को जीत नजर नहीं आ रही थी। यहाँ तक कि सारे एग्जिट पोल में हवा आपकी ओर दिख रही थी, लेकिन जब नतीजे आए तो ये हवा नहीं, पूरी की पूरी सुनामी थी। आपको 70 में से 67 सीटों पर जीत हासिल हुई और 3 सीटें जीतकर बीजेपी अपने अस्तित्व को तलाशने में लग गई। केजरीवाल अपने प्रतिद्वंदियों पर सकारात्मक राजनीति करते रहे, उन्हें कुछ नसीहत भी दी जो सिर्फ वो ही दे सकते थे। अब ये सारी पार्टियां पैसे लेके भी आएंगी, आते कि नहीं आते पैसे लेके? पैसे लेके आएंगे, कांग्रेस वाले भी आएंगे, बीजेपी वाले भी आएंगे। मना मत करना, ले लेना सबसे, दोनों पार्टियों से पैसा ले लेना, और नहीं आए ना तो उनके दफ्तर जाके ले लेना। भाई साहब आए नहीं, हम तो इतने इंतजार कर रहे थे आपका। पैसे दोनों पार्टी, दारू मत लेना, दारू बुरी चीज है, घर बर्बाद कर देती है। कंबल भी ले लेना, साड़ी भी ले लेना, आजकल चावल के कट्टे दे रहे हैं, वो भी ले लेना। पैसे दोनों पार्टियों से लेंगे, लेकिन वोट इस बार धोखा देंगे हम इनको। 65 साल से ये पार्टियां धोखा दे रही हैं, इस बार हम धोखा देंगे। पैसा दोनों पार्टियों से लेंगे, लेकिन वोट। केजरीवाल जी, आप यहाँ क्या कह रहे हैं? धोखा देने के पाठ सीख रहे हैं? बहरहाल मोदी और चाणक्य अमित शाह ने सारे घोड़े खोल लिए थे। बीजेपी के तमाम सांसदों के साथ पूरे कैबिनेट मंत्रिमंडल की फौज दिल्ली चुनाव में झोंक दी। यही नहीं, दिल्ली चुनाव की कमान अरुण जेटली और चुनावी मास्टर के हाथों में दे दी गई। यही वजह थी कि अरविंद केजरीवाल की काट के रूप में आशा की किरण को भी मैदान में उतारा गया। मोदी ने खुद ताबड़तोड़ दिल्ली में रैलियां की। मैं एनआरकी में विश्वास करता हूं। ऐसे कोई राजनेता सोच सकते हैं भैया? अगर आपको एनआरकी करनी है, एनआरकिस्ट हो, तो जाकर के जंगलों में नक्सलवाद वालों के साथ जुड़ जाओ। वही तो वो कर रहे हैं। दिल्ली को नक्सलवाद की लपेट में नहीं लाया जा सकता। लेकिन ये सारी कवायद जनता के आगे धरी की धरी रह गई। हम लोगों को बिल्कुल अहंकार नहीं करना है। हाथ जोड़ के सब लोगों की सेवा करनी है, दिल्ली के लोगों की सेवा करनी है। मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, मैं बहुत छोटा आदमी हूं, लेकिन मुझे जनता पे यकीन है कि दिल्ली की 2 करोड़ जनता के साथ मिलके हम दिल्ली को ऐसा शहर बना सकते हैं जिसके ऊपर गरीब और अमीर दोनों गर्व करेंगे। दिल्ली चुनाव पर बीजेपी का यह दाव रहा कि उसने चुनाव को केजरीवाल बनाम बेदी करार दिया, क्योंकि अगर बीजेपी हार भी जाए तो इसकी जिम्मेदारी मोदी नहीं बल्कि बेदी पर आए। यही हुआ भी। पूरी जिम्मेदारी किरण बेदी ने अपने ऊपर ले ली। उनसे मैं माफी भी मांगती हूँ कि मैं उनके विश्वास के काबिल नहीं उतर सकी। जो उन्होंने मुझे जिम्मेवारी दी, मैं पूरी जिम्मेवारी नहीं निभा सकी। धन्यवाद करती हूँ जो उन्होंने मुझे दिया, और माफी मांगती हूँ कार्यकर्ता तक कि मैं उस विश्वास के काबिल नहीं उतर सकी। मोदी ने जितना केजरीवाल पर नकारात्मक वार किया, वह सारे वोट उनके पक्ष में ही चले गए और विराट बहुमत से जीत हासिल की। 14 फरवरी को रामलीला मैदान में केजरीवाल शपथ लेंगे और दिल्ली की जनता के विश्वास पर खरे उतरने की कोशिश करेंगे।